मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके म्यूजिक चैनल एसपी चैनल पे। और आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को शानदार तरीके से। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को समझाने और सिखाने वाला हूँ। तो इससे पहले भी आप लोगों के लिए एक पार्ट बताया जा चुका है और आशा करता हूँ वो सारे पार्ट्स आप लोग हम देखते होंगे और अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में उसे समझते होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जो आज आप लोगों को समझाएंगे। ये मेरे प्यारे दोस्तों, ये चैप्टर यानी कि 7.1 है एक्सरसाइज। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं 7.1 है, जिसमें हमने आपको 1 नंबर से लेकर मेरे प्यारे मित्रों क्वेश्चन नंबर 7 बताएंगे ना। हाँ, 1 से लेकर एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से मेरे प्यारे मित्रों हमने आपको 6 तक बहुत ही शानदार तरीके से बता दिए थे, समझा दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 7 से बताऊंगा। इससे पहले आप लोगों को बता चुके हैं दोस्तों। चलिए इससे पहले थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ जो आपको इससे पहले हमने क्या क्या समझाया था, उसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये क्लास 10th मैथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो चैप्टर 7 है स्टार्ट कर चुके हैं। इससे पहले स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हमने आपको समझाया था मेरे प्यारे दोस्तों ये क्या होता है। तो ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। इसे प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय, ऐसे चतुर्थ चतुर्थांश। ये मूल बिंदु होता है जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को टच करते हैं या काटते हैं, उसे मूल बिंदु कहते हैं। इसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। इसमें एक्स का भी मान प्लस में, वाई का भी मान प्लस में। यहाँ पे माइनस माइनस आप लोग देख रहे होंगे तो आप लोग को लगता होगा माइनस माइनस, नहीं दोस्तों, ये माइनस माइनस समझाने के लिए जाते हैं इस तरह से, ठीक है। इसमें x का भी मान प्लस में, y का भी मान प्लस में, इसमें x का मान माइनस में, y का मान माइनस में। किसी भी बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो एक्स वाई होता है, यानी कि पहले x का मान होता है फिर y का मान होता है। फिर यहाँ पे माइनस माइनस, x का मान माइनस में, y का भी मान माइनस में, चतुर्थ चतुर्थांश में x का मान प्लस y का मान माइनस। ये कुछ नोट्स पॉइंट्स है, इसे एक बार देखिए फिर समझाऊंगा दोस्तों और आपको बताने का प्रयास करूंगा। चलिए यहाँ से देखिए, ऐसे बता चुके हैं निर्देशांक एक्स वाई। ये मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। एक्स एक्स को भुज भी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वाई एक्स को कोटि भी कहते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा मेरे प्यारे दोस्तों, काटते तल में ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं, वाई एक्स। बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा भी गया है क्वेश्चन में, इसीलिए मैं बताता हूँ। अगर आप लोग अपने गुरुजी से पढ़ते हैं तो विश्वास मानिए कोई भी चैप्टर हो उसका सारे बेसिक कंसेप्ट जो होंगे वो आपको सिखाऊंगा, सिखाने और समझाने का प्रयास करूंगा, जो कहीं से कोई दिक्कत ना हो, आप लोगों को समस्या ना हो, बता चुका हूँ ये सब, ठीक है। एक्स अक्ष पे स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x 0, वाई अक्ष पे स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक y 0 y। कार्तीय तल में क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं। ये क्षैतिज रेखा हो गया, ये ऊर्ध्वाधर रेखा हो गया, ठीक है। यहाँ से ये भी बताए थे किसी बिंदु को का y अक्ष से दूरी x निर्देशांक क्या भुज कहलाता है। y अक्ष से दूरी मेरे प्यारे मित्रों क्या कहलाएगा, y अक्ष से दूरी, यानी ये यहाँ से यहाँ तक कितना दूर पे है, कितना दूरी पे है, तो 7। तो ये 7 ये क्या होगा, 7 क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष हो जाएगा, एक्स का निर्देशांक हो जाएगा, ठीक है। एक्स निर्देशांक क्या भुज कहलाता है। किसी बिंदु का एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा, वाई निर्देशांक क्या कोटि कहलाएगा। बिंदु इतना को भुज का मान बताए तो भुज मेरे प्यारे दोस्तों एक्स का निर्देशांक ये रहा, ये वाई कोटि का हो गया। इसी तरह से यहाँ पे बताया गया है, सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझाया गया है। यहाँ पे भी हमने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सारे कॉन्सेप्ट को सिखाया है। आशा करता हूँ जो आपसे भी देखे होंगे, जो भी बच्चे हमारे प्यारे दोस्त नहीं देखे होंगे उसको देख लीजिएगा। बहुत ही शानदार तरीके से हमने आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक और सारे अच्छे तरीके से बता दिए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे मित्रों करने जा रहे हैं किसको, 7 को। ऐसे अच्छे से समझने और सिखाने का प्रयास करेंगे आपको। इससे आगे भी बताएंगे, इसमें हम आपको दूरी सूत्र के बारे में भी बताएंगे कि कैसे हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करके सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे अच्छे तरीके से और मजेदार तरीके से, और दूरी सूत्र को हम प्रूव भी करके आपको दिखाएंगे। चलिए, कहा गया एबीसीडी एक आयत है, इस प्रकार है कि AB 10 इकाई और BC 8 इकाई। AB और AD को क्रमशः एक्स अक्ष और वाई अक्ष मानते हुए ABCD का नियमक ज्ञात करें। चलिए दोस्तों, कहा गया है AB और AD को क्रमशः एक्स अक्ष, AB को कौन सा, एक्स अक्ष, तो चलिए, और AD को वाई अक्ष मानते हुए ABCD का नियमक ज्ञात कीजिए। चलिए हम एक आयत है ना तो ज्ञात करते हैं दोस्तों। चलिए 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 दोस्तों, सबसे पहले हम मिलाते चलिएगा आंसर, ठीक है। चलिए, कलर कौन सा लिए, ये ले लो, ठीक है ना। 7.1 बता रहे हैं बाबू। समझने और सीखने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे हमने ग्राफ लिया था, लेकिन ग्राफ में आप लोगों को प्रॉपर में अच्छे से दिखाई नहीं पड़ रहा था, इसीलिए हम इसको ग्राफ को छोड़ दिया। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको समझाने सीखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। देखिए AB और AD को क्रमशः, AB को एक्स अक्ष पे, तो इसको हम लोग A कर देते हैं, इसको B करते हैं, ये AB, और वाई अक्ष पे AD, AD क्या हो जाएगा, तो A और D, यानी इसको हम C कर दें
और इसको डी कर देंगे तो अभी ना ये ए डी हो गया वाई एक्स पे। अब क्या दिया गया है, इसलिए एक आयत है तो ए बी कितना गया है 10 इकाई, ए बी यहाँ से ये 10 इकाई हो गया, 10 इकाई, ये 10 हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो इसका निर्देशांक अगर हम बात करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, तो एक्स का मान हो जाएगा 10 और वाई का मान हो जाएगा 0। ठीक है, इस तरह से हम लोग निकालेंगे सारे के निर्देशांक। ठीक है, अब बी सी 8 इकाई, तो बी सी कितना दिया गया 8, ये यानी कि ये भी कितना होगा 8। ठीक है, अब यहाँ से हमें कहा गया है तो मानते हुए एबीसीडी का नियम ज्ञात कीजिए, तो यहाँ से अतः ए का नियामक, समझिएगा दोस्तों। ठीक है, ए का नियामक क्या है, ये मूल बिंदु पे है ना, तो इसका नियामक क्या हो जाएगा 0 0। कहीं से कोई आपत्ति समस्या नहीं हो रहा होगा दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि ये मूल बिंदु पे है, कहा ही गया है तो एक्स अक्ष पे, तो एक्स अक्ष पे इसी तरह से लेंगे ना, तो ये मूल बिंदु पे हो जाएगा, तो 0 0 आ रहा है। बी का नियामक, बी का नियामक मित्रों क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। अब बी देखिए, बी कहाँ पे है, ये रहा, तो यहाँ पे एक्स का मान क्या होगा 10, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक 10 ही है, और एक्स का मान जब एक्स ही एक्सिस पे है तो 0 हो जाएगा, तो यानी 10 0, 10,0 हो जाएगा बी का नियामक। अब अगर हम सी का बात करेंगे तो सी का, चलिए सी का नियामक, सी का नियामक क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए सी यहाँ पे है, तो ये एक्स में कितना है दोस्तों, एक्स में तो 10 आया है, और वाई में कितना ऊपर गया है तो 8, यानी 10 8 हो जाएगा, यानी 10,8 हो जाएगा। और डी का नियामक, क्या हुआ, डी का नियामक क्या बाबू, डी का नियामक, डी रहा यहाँ पे, तो जब मेरे प्यारे दोस्तों ये क्या है, तो ये वाई एक्स पे स्थित है, तो इसमें एक्स का मान 0 हो जाएगा, वाई का मान कितना होगा, कितना ऊपर गया है 8, तो 8, और वाई का मान एक्स का, सॉरी एक्स का मान पहले आता है ना, तो एक्स 0 और वाई 8, इस तरह से देखिए मैंने मैंने भी अभी मिस्टेक कर दिया था, आप लोग को मिस्टेक नहीं करना है, एक्स का मान पहले होगा तो एक्स तो 0 हो जाएगा और वाई का मान 8, तो ये इस तरह से हमें एबीसीडी का नियम ज्ञात करने के लिए कहा गया था, हमने आपको बता दिया कि किस तरह से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे क्या हुआ, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा आप लोगों को, तो जल्दी से नोट कर लीजिए, आगे के क्वेश्चन करेंगे, और आपको दूरी सूत्र भी तो बताना है, हमें बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे और सिखाने का प्रयास करेंगे। चलिए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 8 की दुनिया में चलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से दोस्तों क्या कहा गया है, ये 7.1 एक्सरसाइज है। ठीक है, इससे पहले जितने भी चैप्टर थे आप लोगों को बता चुके हैं, अगर आप लोग क्लास 10 या अन्य क्लास में पढ़ते हैं, अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से करना चाहते हैं, जुड़ जाइए अपने गुरुजी के चैनल से, क्योंकि आपको यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा, और आपका बिल्कुल ही आसान तरीके से इतने अच्छे से मैथ्स को पढ़ाया जाएगा, जो कि जैसे गुरुजी पढ़ाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगी, यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर जो कंसेप्ट छुपा रहेगा, वो सारे कंसेप्ट को भी हम बताएंगे और आपको सिखाने समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए, यहाँ पे कहा गया है 20 इकाई की भुजा वाले एक वर्ग एबीसीडी वर्ग के केंद्र को मूल बिंदु तथा एक्स अक्ष वाई अक्ष को क्रमशः एबीसीडी के समांतर मानते हुए एबीसीडी के नियामक ज्ञात कीजिए। चलिए मेरे पास इसमें कहा गया है जो वर्ग का जो केंद्र है वो मूल बिंदु होगा, तो इस तरह से हम चलिए डायग्राम पहले, सबसे पहले एक सेकंड मित्रों, चलिए चलिए दोस्तों, एक मूल बिंदु में कहा गया वर्ग का केंद्र जो है वो मूल बिंदु ही है, तो इसे केंद्र कर दिया। अब क्या, वर्ग के केंद्र को मूल बिंदु तथा एक्स अक्ष वाई अक्ष को क्रमशः ए बी, एक्स अक्ष को ए बी, तो यानी कि इस तरह से हम लोग कह सकते हैं ए बी, ए और ये बी, और ए डी के समांतर एक्स अक्ष
तो क्रमशः ए बी, तो ये एक्स ए बी यहाँ से हो जाएगा ए डी और ये होगा सी बी सी। ठीक है, समझ रहे होंगे। ए बी एक्स अक्ष के समांतर कहा गया और ए डी जो है वो वाई अक्ष के समांतर कहा गया, तो वाई अक्ष के समांतर कर दिया ना, यहाँ पे कहा गया ना एक्स अक्ष को क्रमशः ए बी के समांतर मानते हुए, हाँ तो ए बी के समांतर एक्स अक्ष है ना, और यहाँ पे भी ए डी के समांतर वाई अक्ष है ना, तो मानते हुए एबीसीडी के नियामक ज्ञात कीजिए। और यहाँ से वर्ग की इकाई 20 दिया गया है, ये यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना इकाई दिया गया है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक टोटल 20 दिया गया है, दिया गया ना है। तो हम अगर बात करेंगे, ये केंद्र है मूल बिंदु, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 10 होगा, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 10 होगा, तभी ना 10 10 मिलकर 20 हुआ होगा। तो यानी यहाँ क्या हो गया 10, तो ये यहाँ पे इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट, तो ये थर्ड में है, थर्ड चतुर्थांश में है, तो थर्ड चतुर्थांश में क्या होता है एक्स का भी मान माइनस में वाई का भी मान माइनस में, तो यानी कि माइनस का 10 और माइनस का 10, क्योंकि यहाँ से जितना ये 10 तक ऊपर यहाँ तक आया है, ऊपर भी तो 10 ही गया ना, यहाँ से यहाँ तक भी तो 10 ही है ना, तो ये यहाँ से यहाँ तक भी 10 ही है, तो यानी कि 10 एक्स का मान भी 10 है, वाई का मान भी 10। फिर बी का बात करें तो ये इधर देखिए बी का मान क्या हो जाएगा, चलिए बी का मान क्या हो जाएगा, इधर कितना गया है 10, इधर कितना गया है 10, और इधर भी तो नीचे भी तो 10 ही है, लेकिन x का मान क्या है इसमें प्लस में है, तो यहाँ से x का मान प्लस में y का मान माइनस में हो जाएगा, क्योंकि x का मान तो प्लस में, इधर भी क्या हो जाएगा x का मान 10 और y का मान भी 10, क्योंकि 10 ही 10 होगा, ये दोनों तरफ बराबर बराबर गया है, इधर भी 10 गया है तो इधर भी 10 गया है ना। चलिए इसका मान पूछे, इसमें x का मान माइनस में, तो माइनस का 10 y का मान प्लस, तो यहाँ से निकल के आ गया एबीसीडी का नियामक, अतः ए का नियामक कितना है -10 -10, बी का नियामक कितना है 10 और माइनस का 10, सी का नियामक कितना है 10 10 एवं डी का नियामक कितना है -10 10 है। हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ समझ रहे होंगे, क्योंकि देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा, ये कितना बड़ा है, इधर से इतना कितना गया है 10 गया है, क्योंकि ये टोटल कितना है, इधर भी 20 है और ऊपर भी क्या है 20 ही है, तो 20 ये ऊपर यहाँ से यहाँ तक भी 20 ही है, तो ये नीचे 10 गया और नीचे 10 भी ऊपर भी गया है, तभी तो यहाँ से यहाँ तक तो 10 ही है ना, यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो ये 10 हो गया, इधर भी यहाँ से यहाँ तक 10 ही है, तो 10 और 10 हो जाएगा ना। अगर मान लीजिए 4 4 को मैं दर्शाना होता तो यहाँ से यहाँ तक भी 4 ही लेते और यहाँ से यहाँ तक भी 4, तो यहाँ पे क्या लिखते 4 को 4 लिखते हैं ना, अगर यहाँ पे 4 होता यहाँ पे 4 होता तो इस तरह से लिखते ना, उसी प्रकार से यहाँ पे भी 4 4 हो जाएगा, 10 10 हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप लोगों को नहीं हुआ होगा यहाँ तक समझने में, तो इसे नोट कर लीजिए, आगे के कंसेप्ट को अब मैं सिखाऊंगा और बताऊंगा मेरे पैर, तो दूरी सूत्र के ऊपर आप बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे के कंसेप्टों को सीखते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। दो बिंदुओं के बंद कर दी बीच की दूरी निकालना। मेरे प्यारे दोस्तों, दो बिंदु दिया जाएगा, उनके बीच की दूरी निकालने के लिए कहा जाएगा, तो किस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं उसके बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। आप सभी जानते हैं दोस्तों जो दूरी सूत्र क्या होता है दोस्तों, चलिए दूरी सूत्र का बात करें, अगर मान लीजिए कोई दो बिंदु ए बी है तो और दूरी सूत्र क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बहुत सारे टीचर आप लोगों को ये डायरेक्टली लिख के याद करवा देते होंगे, दो बिंदु का बीच की दूरी निकालने का अंडर रूट ए बी, कोई भी ए बी दे दीजिए, पी क्यू दे दीजिए, सी डी दे दीजिए, कुछ भी हो जाए, आपको बीच की दूरी बराबर भी लिख सकते हैं अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब ये सूत्र आता कहाँ से है, आप कभी भी जाने नहीं होंगे और नहीं भी बताए, बहुत सारे शिक्षक आपको बताते भी हैं, लेकिन ये पूछा नहीं जाता है कहाँ से आता है डायरेक्टली, इस पे हम लोग बेस्ड प्रश्न को करते हैं, लेकिन ये भी जानना आप लोगों के लिए आवश्यक है, क्योंकि आप लोग अपने गुरुजी से पढ़ते हैं, तो मैंने बताया था आपको हर एक कंसेप्ट आपको सिखाऊंगा और समझाने का प्रयास करूंगा।
तो इसीलिए हम इसको मिटाते हैं। और अभी ये आता कहाँ से है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, आपको प्रॉपर वे में अच्छे से सिखाने समझाने का दोस्तों प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, हम सबसे पहले यहाँ से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक बना लिए, ठीक है। ये क्या हो गया, एक्स डैश एक्स एक्स, और यहाँ से ये एक्स, ये वाई, और ये वाई डैश। यहाँ पे क्या होता है, मूल बिंदु वो होता है। अब कोई बिंदु है मेरे पास, तो यहाँ पे मान लीजिए एक बिंदु पी है या ए है, और यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पे क्या है, बी है। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है, यानी कि कह सकते हैं ये दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी हमें ए बी निकालना है, ठीक है दोस्तों, समझ रहे होंगे आशा करता हूँ। तो हम सबसे पहले इसका कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं x1 और y1, ठीक है। और इसका कोऑर्डिनेट को x2 y2। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा दोस्तों आप सभी को। सबसे पहले हमने क्या किया, तो जो करते हैं उसको हम लोग लिखते चलेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, माने तो माना कि ए का नियामक x1 y1 एवं बी का नियामक x2 y2 है। इधर इधर x1 y1, ठीक है। x1 y1 एवं x2 y2 है बी का नियामक, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, वो समझने का प्रयास करना है, ठीक है दोस्तों। देखिए, हम यहाँ से अब लंब खींचते हैं, ए से लंब खींच देते हैं, यहाँ पे लंब डाल दिए, कोई दिक्कत। और यहाँ से भी लंब डाल देते हैं, इधर से भी हम लोग लंब डाल देते हैं, ठीक है। हमने लंब दे दिया। अब यहाँ से इसका नामकरण हम लोग कर देते हैं, इसका नाम पी दे देते हैं, इसका नाम क्यू दे दे, कोई दिक्कत। अब मेरे प्यारे दोस्तों, जो हमने रचना किया उसको लिख देते हैं, यहाँ से रचना क्या लिख किए हैं, रचना, मेरे प्यारे दोस्तों, बिंदु ए से ए पी एवं बिंदु बी से बी क्यू लंब एक्स अक्ष पर डाला। मेरे प्यारे दोस्तों, हमने ए से ए पी और बी से बी क्यू लंब जो है वो एक्स एक्सिस यानी एक्स अक्ष पे डाला है, खींचा वैसे टूट जाएगा आराम से, ठीक है। अब फिर क्या करते हैं, और मेरे प्यारे दोस्तों हम एक लंब इधर भी खींच देते हैं, ठीक है, इधर भी एक लंब खींचते हैं यहाँ से, और यहाँ से ए बी इधर सी दे देते हैं इसका नाम, ठीक है, सी दे दिए। अब यहाँ से हमने क्या किया, और ए से ए सी लंब बी क्यू खींचा, ए से ए सी लंब बी क्यू खींचा, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी समझ रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप लोगों को यहाँ तक नहीं हो रहा होगा। थोड़े से कंसेप्ट है, अगर एक बार आप लोग इसे प्रॉपर वे में देख लीजिएगा तो बिल्कुल ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक ओपी है, तो मेरे प्यारे दोस्तों ओपी बराबर क्या हो जाएगा, ओपी ये क्या होगा, यहाँ से इसकी दूरी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, x1। आप बोलेंगे x1 होगा सर, कैसे होगा, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक x1 है ना, यहाँ पे जो a का कोऑर्डिनेट है ये क्या है, a का जो कोऑर्डिनेट है ये कितना है, x1 है, x1 है ना, x का मान, तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, x1 होगा ना, x का मान तो x1। फिर यहाँ से अगर AP का पूछे तो AP का क्या हो जाएगा, वो AP का y1 हो जाएगा। अब बोलेंगे कैसे, AP कितना गया यहाँ से यहाँ तक, y1 ही है ना, यहाँ से क्या होगा y1, तो ये y1 हो जाएगा। फिर यहाँ से उसी प्रकार पूछे OQ क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर x2 हो जाएगा,
क्योंकि यहाँ यहाँ से यहाँ तक x2। फिर उसी प्रकार हम पूछे अगर आपसे बी क्यू क्या हो जाएगा, तो आप क्या बताएंगे, बी क्यू हो जाएगा y2। चलिए यहाँ तक अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। अब अगर मेरे प्यारे दोस्तों हम आपसे पूछ रहे जो पी क्यू क्या होगा, तो क्या करेंगे आप लोग कहेंगे जो सर पी क्यू क्यों पूछ रहे हैं आप हमसे। देखिए ये पी क्यू यहाँ से यहाँ तक जो निकालना है हमको, इसका क्या होगा, अगर हम यहाँ से यहाँ तक में से यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक को माइनस कर दें, इस पूरे में से यहाँ से यहाँ तक में से यहाँ से यहाँ तक को माइनस कर देंगे तो ये इतना कट जाएगा ना। तो मान लीजिए यहाँ से कट गया, ये इतना कट गया, जैसे मिट गया, ठीक है, तो क्या बच गया, यहाँ से यहाँ तक एक दूरी बचा ना। यानी कि इस पूरे में से, इस पूरे यानी कि ओ क्यू में से, पूरे में यानी कि ओ क्यू में से, पूरे यानी कि ओ क्यू में से अगर हम लोग माइनस कर देंगे क्या मेरे प्यारे दोस्तों, ओपी, माइनस क्या करेंगे, ओपी, माइनस क्या करेंगे, ओपी, तो हम लोगों का ये पी क्यू निकल के आ जाएगा। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे दोस्तों। थोड़ा सा एक कंसेप्ट है, ओ क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x2 माइनस, और ओपी को क्या लिखेंगे, x1 लिखेंगे ना। तो ये यानी कि पी क्यू क्या निकल के आ गया, x2 माइनस का x1। उसी प्रकार अगर हम लोग मेरे प्यारे मित्रों बीसी निकालें, बीसी बीसी निकालेंगे, उसी प्रकार अगर हम बात करें बीसी निकालेंगे, ठीक है, समझिएगा बीसी, ये रहा बीसी, ये रहा ना बीसी, ये रहा बीसी। अगर इस पूरे में से मेरे प्यारे दोस्तों हम यहाँ तक इतना को माइनस कर देंगे, इस बी क्यू में से, बी क्यू में से अगर हम लोग माइनस कर देंगे क्या क्या, सी क्यू माइनस कर देंगे तो हम लोगों को बी सी निकल के आ जाएगा ना। तो ठीक है, समझिएगा भैया। और ए बी, ए पी बराबर तो सी क्यू होगा कि नहीं होगा, ए पी बराबर क्या हो जाएगा, सी क्यू। तो यहाँ से बी क्यू एपी, एपी कहाँ है, इधर, एपी बराबर हम लोग सी क्यू भी लिख सकते हैं। इसी यहाँ से बीसी बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू माइनस का सी क्यू। अब यहाँ से बी क्यू का मान क्या है, y2 और माइनस सी क्यू का मान क्या हो जाएगा, सी क्यू को एपी के बराबर है, एपी का मान y1, तो यहाँ से y2 माइनस का y1 हो जाएगा। कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया। चलिए मेरे पैर से एक बार यहाँ तक देखिए, फिर आगे बताएंगे आप लोगों को और समझाने का सिखाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए इसको हम छोटा कर दें, चलिए छोटा कर देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं ना दोस्तों, इधर बता दें, त्रिभुज इसमें ए बी सी में, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा दोस्तों, ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और पाइथागोरस गणितज्ञ जो थे उसने एक प्रमेय दिया था, उसने कहा था जो किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है वो अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। और वैसे हमको ए सी ए बी निकालना भी है, ए बी क्या हो जाएगा, कर्ण। तो यहाँ से हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से मेरे प्यारे दोस्तों ए बी बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर, लंब क्या है, तो आप लोग कह सकते हैं ए सी स्क्वायर माइनस का बी सी स्क्वायर, हाँ ए सी हो या बी सी, ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, एक प्लस हो जाएगा यहाँ से। तो ए सी का मान क्या है यहाँ पे, ए सी सॉरी ए सी किधर गया भाई, पी क्यू, इस पी क्यू को हम लोग ए सी के बराबर भी लिख सकते हैं ना, इस पी क्यू के बराबर ए सी भी डाल दीजिएगा, ए सी बराबर पी क्यू, हाँ। और इस बी सी को क्या लिख सकते हैं, बी सी को बी सी नहीं, तो ए सी का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, x2 माइनस का x1, और इधर इसका होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर प्लस बी सी का मान क्या हो जाएगा, y2 माइनस का y1 होल स्क्वायर। यही हमें प्रूव भी करना था, तो ये हमें निकल के आ गया। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे। जो यहाँ से ए बी यानी बीच की दूरी बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। ये मैंने आपको प्रूव्ड करके समझा दिया जो कैसे होता है, नहीं होता है, लेकिन आप लोगों को ये याद नहीं रखना है, समझ लेना है एक बार, क्योंकि हमको इतना काम नहीं करना है। हम इस सूत्र पे दो बिंदु दिया रहेगा, उसका कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, और उस पर डायरेक्टली प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे, सिखाने का प्रयास करेंगे। तो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। अभी मूल बिंदु से भी आपको निकालने के बारे में बताएंगे, चलिए सीख लीजिए। चलिए समझ गए होंगे दोस्तों, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना, तो चलिए। हाँ है उसमें, किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, मूल
बिंदु से दूरी, किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी। मेरे प्यारे दोस्तों, किसी बिंदु, हम चाहें तो डायरेक्टली इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, और ये फॉर्मूला बहुत सारे बच्चे जानते भी हैं, ठीक है ना। किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ से ये y और ये y डैश, x x डैश, ठीक है। ये क्या हो गया, मूल बिंदु। अब यहाँ से किसी बिंदु की दूरी निकालना है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 0। मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट, मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु है, इसका मान लेते हैं P है, ठीक है। अब यहाँ से इसके बीच की दूरी निकालना है, यानी कि OP निकालना है। चलिए, इसका कोऑर्डिनेट को हम लोग एक्स वाई मान लेते हैं, कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक यानी नियामक, ठीक है। तो जो किए हैं उसको लिख देते हैं, सबसे पहले हल करते हैं, माना। और जैसे हम आपको बता रहे हैं उसी तरह से अपने कॉपी में आप लोग इसी तरह से लिखिएगा, माना कि P का कोऑर्डिनेट x, y है। अब हम रचना करते हैं दोस्तों, रचना क्या करते हैं इसमें, बनावट, रचना या बनावट मेरे पास। तो हम क्या करते हैं, P से लंब डायरेक्टली खींच देते हैं, P से x अक्ष पे लंब डालते हैं, P से P से x अक्ष पर Q दे दे, ठीक है ना, पी क्यू लंब डाला, ठीक है। P से x अक्ष पर पी क्यू लंब डाला, कोई दिक्कत, नो। आप बोलेंगे कोई समस्या भी, नो। तो अब यहाँ से ओ क्यू अगर हम पूछे आपको कितना है, तो आप बता दीजिएगा, जो यहाँ एक्स तक, एक्स ही तक ना, एक्स का मतलब यहाँ पे एक्स ही तक है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक्स है, तभी तो यहाँ पे एक्स और वाई ऐसा माने थे, तो यानी ओ क्यू एक्स। और अगर पी क्यू के बारे में पूछे तो पी क्यू क्या बताइएगा आप, वाई बताइएगा ना। आप लिखेंगे त्रिभुज ओ पी क्यू में, तो यह ओ पी क्यू समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये कर्ण है, कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का फॉर्मूला हो जाएगा लंब स्क्वायर, यानी ओपी बराबर लंब स्क्वायर। लंब क्या है यहाँ से, ओ क्यू प्लस आधार, आधार क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ से ओ क्यू का मान क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ओ पी क्यू का वाई, तो वाई स्क्वायर। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे, जो किसी बिंदु का दूरी हम लोग मूल बिंदु से निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, और किसी दो बिंदु का बीच की दूरी निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। ये रहा आप लोगों को दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए दो बिंदु है, यहाँ से इसके बीच की दूरी निकालना, तो इस तरह से आप लोग कोऑर्डिनेट दिया रहे तो निकाल सकते हैं। या मूल बिंदु से कहा जाए तो इस सूत्र के मदद से आप बना सकते हैं, या इस सूत्र के मदद से भी आप लोग बना सकते हैं। उसमें क्या हो जाएगा, दूसरा का नियामक 0 0 हो जाएगा, तो ऐसे भी बना सकते हैं। लेकिन इस पे बनाते हैं तो और बेटर है, आप लोगों को तो समझ गए होंगे। जल्दी से नोट कीजिए, आगे और कुछ कंसेप्ट है जो आपको बताऊंगा और समझाने सिखाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। चलिए, चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग कुछ त्रिभुज के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। त्रिभुज, ट्रायंगल, ठीक है। अब चलिए कोई त्रिभुज ले, सम पहले सबसे पहले हम लोग समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज में भी एक नंबर समबाहु त्रिभुज लेते हैं, समबाहु त्रिभुज। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को समबाहु त्रिभुज तीन भुजा दे दिए, तीन कोऑर्डिनेट दे दिया जाएगा, और आप लोगों को बताने के लिए कहा जाए जो ये बताइए कौन सा त्रिभुज है, तो आप लोग कैसे बताइएगा।
चलिए, ये क्या हो गया, तो समबाहु त्रिभुज, सॉरी, ये एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज हो गया। इसका नामकरण कर देते हैं, ये ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। अब आपको इसका कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ, तीन का तीन है तो तीन दे दिया जाएगा, तो आप पूछा जाएगा जो यह कौन सा त्रिभुज है, आप समद्विबाहु त्रिभुज है ये बताइए या दर्शाइए। तो साबित करने के लिए आपको समद्विबाहु त्रिभुज कैसे होगा दोस्तों, इसको बताने के लिए इसका कुछ कंसेप्ट रूल है, वो समझ लीजिए एक बार। देखिए, कोई भी त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज तभी होगा जब उसका तीनों, हाँ सॉरी, समबाहु त्रिभुज तभी होगा जब इसका तीनों भुज आपस में बराबर होंगे, यानी कि कह सकते हैं ए बी बराबर होगा किसके, बी सी के, और बी, ये तीनों भुज आपस में बराबर ए सी हो जाएगा, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी होगा। तो यह तीनों, यह त्रिभुज क्या हो जाएगा, तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, यानी ए बी के बीच की दूरी निकालेगा, फिर बी सी का बीच की दूरी निकालेगा, फिर ए सी का बीच की दूरी निकालेगा, लिखिएगा उसके बाद, चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी है, इसलिए यह त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज है। आई होप आप सभी समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोगों को दोस्तों। समबाहु त्रिभुज समझ गए ना। अब हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। दूसरा, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा त्रिभुज जिसका दो भुजा आपस में बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ऐसा त्रिभुज जिसका दो भुजा आपस में बराबर हो। तो जैसे यहाँ पे हम डायग्राम बनाते हैं, ये हम लोगों का क्या हो गया दोस्तों, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ये क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है ना, क्योंकि इसमें ये भुजा और ये भुजा क्या है, इक्वल है। ये भुजा आप भी देख सकते हैं, यानी ए बी और ये सी रहा। तो यहाँ से जब दो भुजा बराबर होंगे, ए बी क्या होगा, बराबर होगा मेरे प्यारे दोस्तों ए सी के। अब जरूरी नहीं है जो ए बी ए सी के ही बराबर हो, तो बी सी के भी बराबर हो सकते हैं, बी सी ए सी के भी बराबर हो सकते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा दो भुजा अगर बराबर हो तो, और निकालेगा एक भुजा अलग हो, तो ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, सम द्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। जब तीनों भुजा निकालेंगे उसमें दो कोई ना कोई बराबर आ जाएगा, तो आप लिख लीजिए क्योंकि ए बी बराबर ए सी है, इसीलिए एक सम द्विबाहु त्रिभुज है। आई होप आप सभी समझ रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत आप सभी को नहीं हो रहा होगा। चलिए हम लोग आगे आगे चलते हैं। ये छोटे छोटे ही कंसेप्ट है, सीख लीजिए, बहुत मजेदार है, ठीक है। अब चलिए हम लोग चतुर्भुज के ऊपर बात करते हैं। तो चतुर्भुज में सबसे पहले आयत लेते हैं, ठीक है। आयत, सम विषम बाहु में तो तीनों अलग ही होगा ना, ये तो वैसे पता है। आयत, आयत चतुर्भुज में बात करते हैं, आयत, ठीक है। यहाँ से क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज, चतुर्भुज, ठीक है। आयत, तो चलिए, ये क्या ले लिए हम लोग दोस्तों, एक आयत ले लिए, ठीक है। तो आयत जब कहा जाएगा तो यहाँ से इसका नामकरण ए, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है। तो हम कैसे पहचानेंगे, जो चार अगर मान लीजिए निर्देशांक दे दिया जाए और पूछा जाए ये कौन सा चतुर्भुज है, इसके बारे में बताइए, तो उसमें कंडीशन क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, इस कंडीशन को याद रखिएगा। जो ए बी सी डी दिया रहेगा तो सबसे पहले आप लोगों को देखना है, जो ए बी बराबर, यदि सी डी ना, ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी, और ठीक है ना, बी सी बराबर ए डी हो मेरे प्यारे मित्रों, तथा इसका विकर्ण जो हो मेरे प्यारे दोस्तों, विकर्ण, विकर्ण ए सी बराबर होना चाहिए बी डी के, ए सी बराबर होना चाहिए बी डी के, तब क्या हो जाएगा, यह एक आयत हो जाएगा। ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर बी डी हो तो मेरे प्यारे दोस्तों, यानी कि इसके दोनों भुजा, यानी ये आपस में एक दूसरे के बराबर होना चाहिए और ये इसके बराबर होना चाहिए, तथा इसका विकर्ण आपस में बराबर होगा, तो यह क्या हो जाएगा, एक आयत हो जाएगा। इस तरह से आप लोग बता सकते हैं। समझ रहे होंगे दोस्तों कैसे आप लोगों को समझना है। ये कंसेप्ट बहुत ही मजेदार कंसेप्ट है दोस्तों, ठीक है, इसे इग्नोर मत कीजिएगा। आयत समझ गया ना। अब वर्ग को समझाता हूँ। वर्ग, देखिए, वर्ग हम लोग
ऐसे भी खींच सकते हैं, डायग्राम ही ले लेते हैं ना। चलिए मान लीजिए ये क्या है, एक वर्ग है मेरे प्यारे दोस्तों, ये वर्ग है, इसका नामकरण कर देते हैं। चलिए तो ए बी सी और डी कर लिए, ठीक है। तो कैसे हम समझेंगे जी ये वर्ग है या नहीं है, तो इसमें क्या होगा, तो ए बी बराबर होगा बी सी के, बराबर होगा सी डी के, और बराबर होगा ए डी के। मेरी इनकी कह सकते हैं इसका चारों भुजा मेरे प्यारे दोस्तों आपस में बराबर होगा, इसका चारों भुजा आपस में क्या होगा, तो बराबर होगा, तो कह सकते हैं तथा इसके विकर्ण भी आपस में बराबर होना चाहिए। विकर्ण, जब आप लोग विकर्ण निकालिएगा यानी कि बी डी, ये ए सी, आपको ये प्रश्न बनाने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे दोस्तों, ठीक है। यानी कि ए सी बराबर बी डी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो यह क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, यानी वर्ग को दर्शाएगा। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप लोगों को नहीं आ रहा होगा, मजा लग रहा होगा आप लोगों को ऐसे प्रश्नों को समझ के, ठीक है। चलिए और बचे हैं एक दो, तो बता ही देता हूँ आप लोगों को। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, ठीक है। ये क्या हो गए दोस्तों, तो समचतुर्भुज हो गए, ठीक है। नामकरण कर देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। इसमें क्या होगा, तो ए बी बराबर बी सी होगा, बराबर सी डी होगा, बराबर ए डी होगा, यानी चारों भुजा तो आपस में बराबर होंगे दोस्तों, कोई इसमें कहीं भी कोई संदेह नहीं होगा, ठीक है। लेकिन तथा मेरे पास इसके विकर्ण जो होंगे, विकर्ण जो होंगे वो बराबर नहीं होंगे, यानी कि ए सी, बीच की दूरी इसके बराबर नहीं होंगे, ए सी नॉट इक्वल टू बी डी होगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यह हो जाएगा समचतुर्भुज। अगर बराबर हो जाते ये भी तो ये वर्ग हो जाता। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे, कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा आप लोगों को। लास्ट कंसेप्ट और समानता चतुर्भुज बताया, वो भी समझ ही लीजिए, वो नहीं आता। समांतर, समांतर चतुर्भुज, समझिएगा दोस्तों। चलिए हाथ से ही बना देते हैं, ठीक है। इस तरह से रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। इसमें क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो ए डी बराबर होगा बी सी के, और ए बी बराबर होगा सी डी के। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम बात करें तो इसके विकर्ण का बात करते हैं, जो विकर्ण ए सी और बी डी, ठीक है। ए सी
ए सी नॉट इक्वल टू होगा बी डी के, यानी ए सी और बी डी आपस में कभी बराबर नहीं है। तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे जो कंसेप्ट मैंने आपको समझाया, और कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप लोगों को नहीं हुआ होगा दोस्तों, ठीक है। एक कंसेप्ट और है दोस्तों, वो भी समझ लीजिए, ठीक है। संरेख वाला कंसेप्ट, संरेख। जब कोई मेरे पास को 3 बिंदु दे दिया जाता है और पूछा जाता है अगर संरेख है, ये दर्शाने के लिए, बताने के लिए, जैसे अगर मान लीजिए 3 बिंदु एक ही लाइन में हो, जैसे इस तरह से हो, एक यहाँ पे दूसरा हो और यहाँ से तीसरा हो, तो इस कंडीशन में अगर मान लीजिए इसका ए, ये बी और ये सी दिया जाए, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ए बी प्लस बी सी जो होगा वो ए सी के बराबर होगा, तो ये क्या हो जाएगा, संरेख हो जाएगा, ठीक है। ए बी बराबर प्लस बी सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, तो ये संरेख हो जाएगा। एक ये हो गया। अगर मान लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों इस तरह से दे दिया जाए बिंदु, एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे दे दिया जाए, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, ये इस तरह से और इसको मिला दीजिएगा, ये ट्रायंगल आता है और इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल को 0 कर लीजिएगा और बना लीजिएगा, तो यहाँ से भी ये आप लोगों को बन जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल 0 आ जाएगा तो समझ जाइएगा ये क्या हो जाएगा, संरेख है। और एक जो होता है जो इनके स्लोप आपस में बराबर हो, यानी m1 बराबर m2 हो, तो लेकिन वो स्लोप वाले में नहीं पढ़ना है। तो आशा करता हूँ जो अभी कंसेप्ट समझाया, वैसे संरेख के बारे में मैं आगे भी आप लोगों को बताऊंगा और वहाँ पे भी समझाऊंगा। फिलहाल यहाँ पे जो मैंने आपको बताया वो समझ गए होंगे। बीच की दूरी से ही रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और ये बीच की दूरी से ही मेरे प्यारे दोस्तों इस तरह के प्रश्न आपको जहाँ भी बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा, बीच की दूरी पे ही आधारित है। तो इसलिए आज बीच की दूरी से जितना प्रकार के कंसेप्ट आप लोगों को बन रहे थे वो सारे कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया, सिखा दिया, और आशा करता हूँ जो आप में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आज के पार्ट में लोग इतना ही करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट आप लोगों के लिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेके आएंगे, जिसमें हम लोग 7.2 के सारे क्वेश्चन को बड़े मजेदार तरीके से करेंगे और आपको सिखाने समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोग क्लास 10 यानी क्लास में पढ़ते हैं, तैयारी को जबरदस्त तरीके से करना चाहते हैं, फिर जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक सब्जेक्ट में तैयारी विशेष तरीके से करवाई जाती है और अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया जाता है। धन्यवाद।